वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आईज रबिंग को लेके। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी आईज को इस तरह से रब करते हैं, इस तरह से रगड़ते हैं कि उनको जरा भी महसूस नहीं होता कि हमारी आईज के अंदर क्या परेशानी आ सकती है, आंखों को रगड़ने से क्या बीमारी हो सकती है। हम बार बार आंखों को तो रगड़ लेते हैं, लेकिन कभी दिमाग में ये सोचते ही नहीं है कि आंख रगड़ने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो देखिए, आज मैं दो ऐसी बीमारी आपको बताऊंगा आंख को रगड़ने की वजह से जो हो सकती है। आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा आंखों को रगड़ने की वजह से क्या क्या आईज के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और आपको आंखें रगड़ना चाहिए या फिर नहीं रगड़ना चाहिए। जितने भी आपके आसपास पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, आपने हर किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी को देखा होगा आंखों को रगड़ते हुए। वो आंखें आखिर रगड़ते क्यों हैं? रगड़ने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो देखिए, अगर हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, आंखें रगड़ने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले अपनी आईज का स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो आईज है ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। पूरी आईज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आईज का स्ट्रक्चर। ये मेरे पास एक डमी आई रखी हुई है। देखिए, हमारी आंख के अंदर सबसे बाहर की तरफ एक कॉर्निया है, यानी सफेद, बिल्कुल पानी जैसी साफ, जिसे काली पुतली कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा, हमारी आईज के अंदर ये जो खाली जगह है, यहाँ पे एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। मैं पूरी आईज की स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हम आंखों को रगड़ने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दो चीजें बता रहा हूँ, एक आंख की पुतली के बारे में, दूसरा जो यहाँ पे जेली है उसके बारे में। देखिए, क्या होता है आंख के अंदर जब हम आईज को रब करते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हम आंख को रगड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे रगड़ा लग रहा है, नहीं। जब हम आईज को रब करते हैं तो हमारी पूरी आईज हिलती है इस तरह से। जब हमने यहाँ पे रगड़ना शुरू करा आंख को, तो ये पूरी आईज हिलेगी। और हिलने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हमारी आईज के अंदर जिस फ्लूइड की मैं बात कर रहा था, जिस सब्सटेंस की मैं बात कर रहा था, विट्रस ह्यूमर की, ये विट्रस ह्यूमर अटैच होता है आंख के पर्दे से। जो बाहर वाली लेयर है, उस पर्दे से विट्रस ह्यूमर जुड़ा हुआ है। अब आपने अगर इसको रब किया, ये पूरा तरीके से हिला, हिलने की वजह से वो जो अंदर का जेल है वो भी हिलेगा। हिलने की वजह से जो अंदर का जेल है वो भी डिसबैलेंस होगा, वो भी हिलेगा। और इस हिलने की वजह से वो खिंचाव करेगा पर्दे के ऊपर। तो कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक आईज को रब को लेकर कि वो पर्दे को रेटिना डिटैच भी कर देता है, जिसको हम बोलते हैं आरडी। कहने का मतलब ये है कि जब हम आईज को रब करते हैं, हमारी आईज पूरी हिलती है। हिलने की वजह से जो अंदर का जेल है वो डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से पूरी आईज डिस्टर्ब होती है। और इस डिस्टरबेंस की वजह से कभी कभी पर्दा भी उखड़ सकता है, पर्दे में खिंचाव बन सकता है, पर्दा अलग हो सकता है। कहने का मतलब है कि पर्दे के अंदर छेद भी हो सकता है। देखिए, आप सबसे पहले आंखें रगड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपके आसपास भी कोई आईज को रब करता है, आप उससे बोलिए कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्यों बार बार आपको रब करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी बीमारी के बारे में बात कर रहा था। एक मैंने बता दिया पीछे की साइड क्या दिक्कत आ सकती है। अब दूसरा मेन स्ट्रक्चर हमारी कॉर्निया, ये सबसे बाहर की तरफ रहता है, और इसके ऊपर की तरफ दो पलकें होती हैं जो वाइपर का काम करती है। इसके ऊपर कोई मॉइस्चर बनाने का काम करती है, रबिंग को बचाने का काम करती है।
लेकिन जब आप इसको रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से यहाँ पे घिसट आती है और घिसट आने की वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। और स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से सिलेंड्रिकल नंबर आपकी आईज में आ सकता है। और एक बार अगर सिलेंड्रिकल नंबर आ गया तो फिर आपको सर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा आप आईज को रब करेंगे, जितना ज्यादा अपनी कॉर्निया को घिसेंगे, ये थोड़ी सी पतली होती चली जाएगी और हो सकता है एक बीमारी जिसका नाम है कीरेटोकोनस वो बन जाए। देखिए, आंखें रगड़ने से और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो आपको अगर आंखें रगड़ने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। आप अपने पास कोई भी एक लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर यूज कर सकते हैं। जब भी आपकी आईज में खुजली आती है, आप उस ड्रॉप को डालिए और आंखों को रब मत कीजिए। कभी कभी इतना ज्यादा खुजली करने की वजह से इसकी शेप भी कॉर्न टाइप, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ स्मूथ है, ये थोड़ी सी कॉर्न टाइप आगे की तरफ को निकल जाती है सिर्फ रब करने की वजह से। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दो कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, एक आंख के जेल को लेके, दूसरा आंख की पुतली को लेके। अगर आपकी अभी भी कोई और भी क्वेरी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही मैं आई से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।